नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट स्काउटिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्काउट गाइड रेलवे रिक्रूटमेंट कोटा के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हम पहले आ चुके हैं हमारी allaboutScouting.com की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको स्काउट गाइड रेलवे रिक्रूटमेंट कोटा के एग्ज़ाम का सिलेबस मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम यहाँ कॉर्नर पे आते हैं, जो स्काउट कॉर्नर होता है हमारी स्काउटिंग में, उसी तरह हमारे वेबसाइट में भी एक कॉर्नर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं सिलेबस फॉर एग्ज़ाम। इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद नया पेज ओपन होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये नया पेज खोल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है सिलेबस फॉर स्काउट गाइड कोटा रेलवे रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। तो ये जो स्काउट गाइड रेलवे रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 60 मार्क्स जो है वो रिटन पेपर के होते हैं और 40 मार्क्स जो होते हैं वो सर्टिफिकेट्स के होते हैं, जो स्काउट नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या स्पेशल कोर्सेज़ के कैंप करते हैं उनको ये सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। और इसके बारे में जानकारी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, उसका एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध है। तो ये जो 60 मार्क्स है, ये 60 मार्क्स भी और डिवाइड किए गए हैं। इसको भी 2 भागों में विभाजित किया है। ये जो टोटल 60 मार्क्स है, 60 मार्क्स की जो रिटर्न टेस्ट है, उसमें से जो 40 मार्क है वो MCQ टाइप क्वेश्चन, यानी 4 ऑप्शन होंगे उस क्वेश्चन में। उस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से हमें सही आंसर या सही सवाल एग्जाम में देना है। उसी के साथ साथ जो 60 मार्क्स दिए हुए, उसमें से जो 20 मार्क दिए हुए हैं, वो जो 20 मार्क है वो ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए दिए गए हैं। यानी कि आपको ऐसे लिखना होगा, एक कौन सा भी सब्जेक्ट दिया जाएगा करंट से रिलेटेड, जैसे कि स्वच्छ भारत होगा, या इस साल अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना बीमारी के बारे में कुछ तो होगा। तो इसी तरह का 20 मार्क का क्वेश्चन इस पे आएगा। तो हमें उस पर निबंध या ऐसे लिखना है। ये जो एग्ज़ाम है उसका टाइम होगा 60 मिनट्स का, मतलब आपको 60 मिनट्स में 40 MCQ और 20 मार्क का ऐसे सॉल्व करना है। अब हम इस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में जानते हैं। व्हाट इज सिलेबस फॉर स्काउट गाइड रेलवे रिक्रूटमेंट कोटा। यहाँ हिस्ट्री ऑफ स्काउटिंग गाइडिंग, जो स्काउटिंग गाइडिंग का इतिहास है उसके बारे में हमें पूछा जा सकता है। उसी के साथ साथ जो स्काउट के लॉ है और स्काउट की जो प्रॉमिस है, स्काउट गाइड प्रॉमिस या स्काउट लॉ गाइड लॉ, स्काउट प्रॉमिस गाइड प्रॉमिस, इसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है, यानी कि DOC का फुल फॉर्म क्या होता है, DTC का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसे कुछ तो सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे होते हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। उसी के साथ साथ स्काउटिंग से जुड़े बुक्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, जैसे कि लॉर्ड बेडन पॉवेल के बहुत सारी बुक्स है, स्काउटिंग फॉर बॉयज़ है, उसी के साथ रोवरिंग टू सक्सेस है, इसके अलावा एड्स टू स्काउट मास्टरशिप है। ऐसे ढेर सारे बुक्स स्काउटिंग से रिलेटेड लिखे गए हैं। इसी के साथ साथ अलग अलग सेक्शन के स्काउट, गाइड, रोवर, रेंजर, सभी सेक्शन के भी बुक्स लिखे गए हैं, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। आगे स्काउटिंग फॉर बॉयज़ और गर्ल गाइडिंग इन इंडिया, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। मतलब जो स्काउटिंग फॉर बॉयज़, जो हमारा स्काउटिंग का हम जिसे बाइबल या धर्म ग्रंथ बोलते हैं, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसी तरह गाइडिंग फॉर गर्ल्स इन इंडिया, इसके बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो मोटो है उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद लेफ्ट हैंड शेक, जो स्काउट का हैंडशेक होता है, लेफ्ट हैंड से जो स्काउट हैंडशेक करते हैं,
इस सब का वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। मैं आपको एक लेफ्ट हैंड चेक के बारे में एक सवाल पूछता हूँ। जब लॉर्ड बेडन पावेल अशांति कबीले से मिले थे तो एक राजा से वो मिले थे, उस राजा का नाम क्या था? आप कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं उस राजा का नाम क्या था। उसके बाद स्काउट सैल्यूट के बारे में पूछा जा सकता है। स्काउट गाइड प्रार्थना जो हम हर रोज़ इसका इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि किसने लिखा, कितने सेकंड में आपको बोलनी चाहिए, या फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद फ्लैग सॉन्ग जो झंडा गीत है स्काउट गाइड का, उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसमें भी आपको कितने समय में गाना है। उसके बाद इस फ्लैग सॉन्ग के रचयिता कौन है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि स्काउट गाइड फ्लैग सॉन्ग के रचयिता कौन है। उसके बाद नेशनल एंथम जो हमारा राष्ट्र गान है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है जो इम्पोर्टेंट है, नेशनल एंड स्काउटिंग फ्लैग्स। नेशनल फ्लैग यानी हमारा तिरंगा, तिरंगा के बारे में बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। उसी के साथ साथ स्काउटिंग के फ्लैग कौन से हैं? एक वर्ल्ड स्काउट फ्लैग है वॉजम का। उसके बाद वैक्स का, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स का फ्लैग है। इन दोनों के अलावा हमारा नेशनल भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का फ्लैग है। इन सभी फ्लैग्स के साथ साथ हमारे जो ग्रुप का फ्लैग है, ग्रुप फ्लैग या जो टोली का फ्लैग होता है ऐसा, और इस पर एक कुछ तो एनिमल का सिंबल होता है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद सोशल सर्विसेज एट वेरियस ओकेजन्स, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। हाइकिंग जो मेरा फेवरेट है उसके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। प्रोफिशिएंसी बैजेस, दक्षता पदक के बारे में भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। उसी के साथ साथ ये जो दक्षता बैच है, प्रोफिशिएंसी बैजेस, ये हम कैसे ले सकते हैं इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद स्टेजेस इन स्काउटिंग गाइडिंग, प्रवेश, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, राज्य पुरस्कार और प्रेसिडेंट स्काउट, इसके बारे में भी यहाँ प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग ऑफ स्काउट गाइड्स रोवर रेंजर्स में पूछा जा सकता है। उसके बाद थिंकिंग डे, वर्ल्ड थिंकर्स डे जो हम लॉर्ड बेडन पावेल के याद में मनाते हैं, वो होता है 22 फरवरी को। ये जो होता है 22 फरवरी को क्योंकि लॉर्ड बेडन का जन्म इसी दिन हुआ था। ये प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग में आएगा जो मैंने अभी बताया था। प्रवेश, प्रथम सोपान, ये सभी को है। स्काउट गाइड, रोवर रेंजर्स सभी को है। द्वितीय सोपान, इसका सभी सिलेबस आपको आना चाहिए। तृतीय सोपान, उसके बाद राज्य पुरस्कार, और जो राष्ट्रपति पुरस्कार, इसके बारे में आपको आना चाहिए। इनमें जो प्रथम सोपान और राष्ट्रपति पुरस्कार के बीच में कितने सालों का अंतर है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। या राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आपके लिए कौन सी मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे है पायोनियरिंग, जो हम वेरियस नॉट्स या लैशिंग का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं, उसके बारे में यहाँ पूछा जा सकता है। इसमें ट्रेसल आता है, इसके बाद स्क्वायर लैशिंग, उसके बाद डायगोनल लैशिंग, ऐसे बहुत सारे सवाल पायोनियरिंग में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट्स, जो स्पेशल कोर्स होता है हैंडीक्राफ्ट्स का, वो आप कर सकते हैं। इसके बाद इंडियन रेलवेज जाम्बोरेट, जैसे हमारा नेशनल जाम्बोरी होता है, यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है, उसी तरह इंडियन रेलवे की भी जाम्बोरेट होती है, तो उसके बारे में भी पूछा जाता है। उसके बाद जाम्बोरी ऑन द एयर, जिसे हम जोटा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एट नेशनल लेवल, जो द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। उसका इतिहास क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, स्काउट के नेशनल ट्रेनिंग सेंटर जैसे पचमढ़ी में है, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसी के साथ साथ और भी सेंटर्स है, जैसे नेशनल एडवेंचर इंस्टीट्यूट है, NHQ है दिल्ली में। उसी के साथ साथ गतपुरी में
एडवेंचर सेंटर है, ऐसे पूछा जा सकता है। उसके बाद वॉजम और वैक्स के बारे में पूछा जा सकता है। वॉजम यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्काउट मूवमेंट और वैग्स यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स। ये फुल फॉर्म आपको आने ही चाहिए। और इसी के साथ साथ इनके हेडक्वार्टर किधर है, इनकी स्थापना कब की गई थी, और जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के काउंसिल होते हैं वो कब कब कहाँ हुए, कौन से देश में हुए, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। आगे आता है उपराष्ट्रपति अवार्ड कंपटीशन। इस कंपटीशन के बारे में भी आपको इन डिटेल जानकारी होना ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर शील्ड कंपटीशन, ये भी, इसके बारे में भी आपको इन डिटेल जानकारी होना जरूरी है। ये जो कंपटीशन होते हैं उसमें से ही कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हम करते हैं वो आते हैं, तो उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद एम्स एंड मेथड्स ऑफ स्काउटिंग, जो हम स्काउटिंग करते हैं तो उसका ध्येय क्या है और किस तरीके से स्काउटिंग को हम हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जो स्काउटिंग का अल्टीमेट एम है, हाउ स्काउटिंग इज़ यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग बेटर सिटीजन्स, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हम बेटर सिटीजन कैसे बन सकते हैं। जैसे कि स्काउट के लॉ अगर हम उनका पालन करते हैं, स्काउट लॉज का, तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं पब्लिक प्रॉपर्टी का रक्षण करूँगा। तो उसी तरह अच्छे नागरिक स्काउटिंग से बनते हैं। ये जो सिलेबस अभी मैंने बताया, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, क्विज क्वेश्चंस, ये हमारे वेबसाइट पे फ्री में आपके लिए सॉल्व करने के लिए उपलब्ध है, और उसके वीडियोस भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जो आप देख सकते हो। और अब यदि अभी तक आपने ये वीडियो देखा है तो आपको एक बात और मैं सप्लीमेंट्री बताना चाहता हूँ। शायद अभी से 2 मंथ के अंदर ही 2 RRBs का रिक्रूटमेंट आएगा। मैंने बोला है शायद से, फिक्स नहीं, मुझे भी नहीं पता। RRB के 2 RRB के नोटिफिकेशन आने वाले हैं जल्द ही। और इसी के साथ साथ ही ये डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये जो सिलेबस है वो चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर 10-20% तक चेंज हो सकता है। इसके लिए आप RRB का ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन होता है, जो एग्ज़ाम, यदि अगर इस वीडियो से आपका कौन सा भी नुकसान हो जाता है तो इसके लिए ऑल अबाउट स्काउटिंग जिम्मेदार नहीं है। आप अपने इंफॉर्मेशन RRB के ओरिजिनल नोटिफिकेशन या RRB के ओरिजिनल वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे और आपके चैनल ऑल अबाउट स्काउटिंग को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।